अस्सलाम वालेकुम। अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर की। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो मैं कहूँगा सेलिब्रेटेड मॉडल है वो है द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, जिसको प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, और इस काम के लिए उनको दिया गया था 1962 का नोबेल प्राइज अलोंग विथ मोरिस वेल्किन्स। आपको बताना चलूं, जो वॉटसन क्रिक है, दे डिड नॉट परफॉर्म एनी न्यू एक्सपेरिमेंट बट इंटेलिजेंटली एनफ यूज्ड द डाटा ऑफ अदर साइंटिस्ट्स इन कमिंग आउट विथ द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। जो वॉटसन क्रिक है, उनका जो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, उसकी जो बेसिक बुनियाद है, उसकी जो बुनियाद है वो असल में दो चीजों पे है। मैं कहूंगा दो मेन चीजें हैं। एक चीज है उसमें इरविन चरगॉफ का, उसके जिसको हम आमतौर पर कहते हैं चरगॉफ रूल्स ऑफ मोलर इक्विवेलेंस, और दूसरा जो है जो स्टडी की थी मोरिस वेल्किन्स ने और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने। देख लीजिए क्या बात हुई है। इरविन चरगॉफ के जो रूल्स है उसमें उन्होंने कहा डीएनए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, यानी डीएनए चाहे हम जहां से भी लाएं, उसमें क्या चीज होता है, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमीन, और अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गानिन, और ऐसी उन्होंने कही थी तीसरी बात, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, एंड अमाउंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ये फाइंडिंग्स थे इरविन चरगॉफ के। और दूसरी चीज जिसकी बुनियाद जो बुनियाद बनी उनके मॉडल की, वो था मोरिस वेल्किन्स और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने जो काम किया था एक्सरे क्रिस्टोग्राफी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की थी उन दो लोगों ने डीएनए मॉलिक्यूल की, उसकी जो फाइंडिंग वो ये थी कि जो डीएनए है अपॉन पासिंग इट थ्रू एक्सरे, जो वो फिल्म बनती है, उस फिल्म में जो डीएनए है, इट अपीयर्स टू बी ए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। इट अपीयर्स एज ए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स of with a constant diameter of 20 angstrom joined at regular crossbars। और नंबर सेकंड पॉइंट था इसमें वन टर्न ऑफ द हेलिक्स जो था, इट हैज ए डायमीटर ऑफ 34 एंगस्ट्रम। इन्हीं दो चीजों की जो चरगॉफ की फाइंडिंग्स थी और मोरिस वेल्किन्स और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक स्टडीज की थी, उसी दो चीजों को बुनियाद बना के वॉटसन क्रिक जो आए वो आए विद द मॉडल ऑफ डीएनए, जो मशहूर हुआ बाय द नेम ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल। अब बात करते हैं वॉटसन क्रिक ने असल में क्या कहा। टू पुट इट इनटू सिंपल टर्म्स, मैं आपको ऐसी कोशिश करूं समझाने की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ ए लैडर। अब जो लैडर, जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी में दो चीजें होती है। एक होते हैं सीढ़ी के जिनको हम कहते हैं वर्टिकल बार्स, और दूसरे होते हैं दूसरी बात जो सीढ़ी में होती है वो होते हैं उसके हॉरिजॉन्टल बार, जिनको हम स्टेप्स या रंग्स भी कहते हैं। उन्होंने कहा, वॉटसन क्रिक ने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ ए लैडर। फिर वो स्पाइरल की बात मैं बाद में करूंगा। इन द फॉर्म ऑफ लैडर। अब लैडर के जो वर्टिकल बार्स हैं, द वर्टिकल बार्स ऑफ लैडर आर मेड फ्रॉम शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है वर्टिकल बार में, और जो जो इस लैडर है, इस लैडर के जो हॉरिजॉन्टल बार्स, जो स्टेप्स हैं, वो बने हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, जो आपस में जॉइंट हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक बात ये, तो ऐसे मान, अगर ये हमारे पास एक लैडर है, ये देख लीजिए, लैडर का एक पोल वर्टिकल पोल, लैडर का दूसरा पोल, तो उनका जो ये पोल्स हैं, वर्टिकल पोल्स, ये बने शुगर फॉस्फेट, ऐसे सपोज शुगर फॉस्फेट, ऐसे शुगर फॉस्फेट, यहां स्टार्ट करते हैं शुगर फॉस्फेट, ये उन्होंने कहा वर्टिकल बार्स। और फिर उन्होंने कहा इसमें कि जो इस लैडर के जो हॉरिजॉन्टल बार्स है वो बने बेसिस के। सपोज यहां पे एक बेस और यहां ये जॉइंट है बाय देयर बेसिस, ये उन्होंने कहा। और सेकंड बात उन्होंने इसमें कही थी कि there is specific base pairing in this DNA, that is adenine is always bound with thymine by 2 hydrogen bonds, while as cytosine is always bounded with guanine with 3 hydrogen bonds। और थर्ड बात उन्होंने कही थी,
जो वन टर्न ऑफ द हेलिक्स हमने कहा था, ऊपर हमने देखा था वन टर्न ऑफ द हेलिक्स जो है हैविंग ए 34 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, इट कंटेन्स 10 बेस पेयर्स, दैट मींस जो बेस पेयर्स हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच बेस पेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव बेस पेयर बाय डिस्टेंस ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। तो ये इसके इस मॉडल के हाइलाइट्स हैं। अब थोड़ी मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखिए लैडर की बात करें आप, ये लैडर देख लीजिए फिर से, यहाँ पे लैडर के वर्टिकल बार्स, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, यहां से भी ये एक वर्टिकल बार, ये दूसरा वर्टिकल बार, और वर्टिकल बार ज्वाइंटेड है इक्विडिस्टेंट स्टेप से। ये एक स्टेप है, सपोज दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जो स्टेप्स है स्टेप्स बनते हैं बाय ज्वाइनिंग ऑफ बेसिस, और हमेशा ए ज्वाइन होता है टी के साथ और सी हमेशा ज्वाइन होता है सी ज्वाइन होता है जी के साथ, और ए और टी के दरमियान होते हैं 2 बॉन्ड्स और सी और जी के दरमियान होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहां पे स्पेसिफिक बेस पेयरिंग की एक और मैं बताऊंगा, एक और बात यहां पे जो है, हमने ऊपर कहा डीएनए हैज ए कांस्टेंट डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर जो है ये स्पेस अकोमोडेट कर सकती है एक प्यूरिन को और एक पायरिमिडीन को। प्यूरिन में 2 रिंग्स होते हैं, पायरिमिडीन में 1 रिंग, तो टोटल मिला के 3 रिंग। अगर यहाँ पे प्यूरिन बाइंडिंग होती या पायरिमिडीन बाइंडिंग होती, वो इस स्पेस पे फिट नहीं आते। प्यूरिन जो बाइंडिंग हो जाती वो थोड़ी बड़ी हो जाती क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। उसके बरकर पायरिमिडीन बाइंड हो जाते तो वो स्पेस हमारे पास जो वो स्पेस हमारे पास कुछ खाली रह जाती। इसीलिए यहां पे हमेशा बाइंडिंग होती बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, दैट्स ए एंड टी एंड सी एंड जी। अब बात है जो डीएनए है, ये सीधी लैडर नहीं है, बल्कि जो ये लैडर है ये हेलिक्स फॉर्म में है। सपोज आप मान के चलिए अगर ये 2 पोल्स है लैडर के, हम कभी लैडर बनाते हैं ऐसे, जिस पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहां पे हुआ है, देख लीजिए आप, ये जो 2 टर्नर्स है, ये सपोज एक वर्टिकल बार है, ये दूसरा वर्टिकल बार है। अब जो ये वर्टिकल बार्स हैं ये स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये क्या, ये बाइंड हुए हैं ऐसे, जैसे कभी हमारे घरों में भी होती है स्पाइरल लैडर, तो ऐसे लैडर ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो इसी का जो वन टर्न है यहां से यहां तक, देख लीजिए आप, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लगभग ये यहां से ऐसे ये एक टर्न बन जाता है, यहां से यहां तक। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, और इसमें आते हैं लगभग 10 बीएसपी। सपोज ये जो हमने दिखा, ये मोटी लकीर, ये मोटी लकीर बेस दिखाने के लिए, इस साइड का बेस ज्वाइन हुआ इस साइड के बेस के साथ, तो ये एक लकीर, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, तो ऐसे यहाँ पे 10, 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8 9 और 10 यहां तक आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया आपका जो स्पाइरल जो है वो कैसे बन जाता है। यानी पहले जो डीएनए था, पहले हम समझने के लिए कहेंगे ये सीधी लैडर, ऐसे खड़ी लैडर है, फिर हम कहेंगे जो लैडर के जो ये वर्टिकल पोल्स है वो खड़े नहीं रहे हैं सीधे, बल्कि वो ऐसे ट्विस्ट हुए राइट हैंडेड वे में, तो एक स्पाइरल सा बन जाता है, जिसके लिए हम नाम बोलते हैं डबल हेलिक्स।